4 राज्यों में जलजले में फंसी जिंदगी। बाढ़ में डूबा यूपी बिहार। यूपी में राप्ती, बिहार में कोसी, असम में ब्रह्मपुत्र में उफान। अब तक करीब 80 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। नहीं 19 लाख से ज्यादा बेघर। बिगड़ते जा रहे हैं हालात। यूपी और बिहार में लहरें किस तरह से कहर ढा रही हैं वो आज हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बाढ़ की एक खौफनाक तस्वीर आपको दिखाते हैं। बिहार के नालंदा में एक मकान भरभराकर पानी में डूब गया। इस 3 मंजिला मकान में पिछले कुछ दिनों से पानी भरा हुआ था। धीरे धीरे इसकी नींव कमजोर हो गई थी। इस मकान की चपेट में 3 और मकान आ गए। ये सभी पंचाने नदी में डूब गए। रात की बात यह रही कि लोग मकान को पहले ही खाली कर चुके थे। प्रशासन ने एहतियातन लोगों को आसपास के मकान खाली करने के लिए कह दिया है। 4 दिन से वही मकान का खस्ता हुआ था। और ज्यादा अपडेट के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता प्रणय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं वो भयानक लगती हैं तस्वीरें देखने में। आसपास के लोगों को फिलहाल प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश क्या दिए गए हैं और सुरक्षित जगहों पर क्या उन्हें पहुंचाया गया है? जी रचना, बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल भयावह दृश्य है और जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पहले ही अलर्ट कर दिया गया था जिला प्रशासन से कि लोग अपना घर उस इलाके चुके हैं और दूसरे जगह शरण ले रखा है उन लोगों ने। और सबसे बड़ी बात है रचना, नालंदा में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। 15 अगस्त के दिन इसी इलाके में एक 3 मंजिला मकान और ध्वस्त हुआ था, जिसके नीचे दबकर 3 महिलाएं और एक बच्चे की मौत हो गई थी। लेकिन प्रणय, जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं जहां पर ये मकान ढहा है, पानी में गिरा है, उसके आसपास तो लोग नजर आ रहे हैं। जो आसपास में इससे सटे हुए घर हैं वहां भी लोग खड़े हैं। तो प्रशासन ने इंतजाम क्या किया है? यहाँ तो लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है, कहीं सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया नहीं है क्या? देखिए रचना, ऐसा है कि जिला प्रशासन के द्वारा घोषणाएं की जाती हैं, मगर जो कुली जामा पहनाने की बात होती है घोषणाओं की, वो पूरी साबित होती है। और नालंदा में हाल इसी तरह का दृश्य दिख रहा है। रहुई इलाका हो, सरमेरा इलाका हो, बिंद इलाका हो, सभी इलाकों में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। और अब तक मैं अब आपको बता दूं रचना कि बाढ़ से मरने वालों की संख्या नालंदा में अकेले 10 हो गई है। ये सरकारी आंकड़े हैं, मगर अन्य सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ तकरीबन 12 से 14 लोगों की मौत हुई है रचना। भयावह तस्वीरें हैं। 12 से 14 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सरकारी आंकड़े 10 का दावा कर रहे हैं। 15 अगस्त के दिन, जैसे कि आपने जिक्र भी किया, 3 जानें चले गई थी। उसके बावजूद भी इंतजाम तस्वीरों में कम से कम नाकाफी ही दिखते हैं। 80 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। 19 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। करीब 37 से ज्यादा जिले प्रभावित हैं। बाढ़ ने ऐसा हाहाकार मचाया हुआ है कि जनता त्राहिमाम कर रही है। यूपी से लेकर बिहार तक बाढ़ का तांडव जारी है। सबसे ज्यादा हालात यूपी में बिगड़े हुए हैं, जहां मरने वालों की संख्या 48 पहुंच गई है। यूपी के साथ साथ बिहार में भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। घाघरा, राप्ती, कोसी, ब्रह्मपुत्र नदियां उफान पर हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कैसे बाढ़ ने कहर भर पाया है। जो लहरें हैं वो किस तरह से कहर ढा रही हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और असम और उत्तराखंड भी इससे अछूते नहीं है। असम की तस्वीरें आप देखिए, बाढ़ से किस तरह से तबाही मची हुई है, लोगों का जीना मुहाल है। और उत्तराखंड में भी नदियां लगातार उफान पर हैं, खतरे के निशान को पार कर रही हैं। ये 4 तस्वीरें हम आपको विस्तार से जरूर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के इन जिलों में बारिश ने कहर बरपाया है। लगातार हो रही बारिश के चलते हजारों लोगों के घर तबाह हो गए। 500 से ज्यादा गांव डूब गए। 40 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है।
अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। नदी के उफान की वजह से आई बाढ़ से कई इलाके डूब गए हैं। बहराइच में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ से अब तक 22 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और 300 से ज्यादा लोग लापता हैं। यूपी के अमरोहा में 15 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। गंगा के उफान की वजह से आई बाढ़ में खेत खलिहान डूब चुके हैं। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से मोहना नदी और करनाली नदी में उफान आ गया है। लखीमपुर खीरी में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ की वजह से रास्ते और सड़कों पर सैलाब आ गया है। मेरठ में भी बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। गंगा नदी में आई बाढ़ के चलते हस्तिनापुर के कई इलाके डूब गए। सड़कें, गलियां सब समंदर जैसे नजर आने लगे। उत्तराखंड में हुई बारिश का असर मुजफ्फरनगर में देखने को मिला। यहां सोनाली नदी में उफान आने से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। यूपी बिहार के अलावा देश का उत्तर पूर्वी इलाका भी बाढ़ से जूझ रहा है। जगह जगह जमीन धंसने और हजारों लोगों के फंसने की खबरें लगातार आ रही हैं। कैमरामैन गुलशन के साथ मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज। और उत्तर प्रदेश से बाढ़ की ताजा तस्वीर सामने आई है मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर में सोनाली नदी में पानी अचानक बढ़ जाने से कई गांवों में इसका पानी घुस गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, जिससे लोग राहत की सांस ले पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की करेंगे। नेपाल के पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते बिहार में हालात बेहद मुश्किल होते हुए दिख रहे हैं। सूबे के करीब 11 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सरकार ने माना है कि 13 जिलों में बाढ़ से हालात लगातार खराब हो रहे हैं और उन्हें सुधारने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाफी ही साबित होती हैं। कोई व्यवस्था हम सबके नहीं है। बाल बच्चे सब पानी में डूब रहे हैं। तटबंध पर सब बाले बच्चे भूखे मर रहे हैं। कोई देखवैया नहीं है। खरजमा मत, कोई देखने वाला नहीं है। सुना आपने लोगों ने कहा कि कोई सुनने वाला नहीं है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। सबसे खराब जो हालत है वो नालंदा की है। यहां 7 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। नजारा फिलहाल बिहार के सुपौल का आप देख रहे हैं। यहाँ कोसी लोगों पर कहर बनकर टूटी है। नेपाल के पहाड़ों में जबरदस्त बारिश के चलते नदी का जलस्तर एकदम से बढ़ गया, जिसकी वजह से कोसी तटबंध तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस चुकी है। जिले की 3 तहसीलें सैलाब से बुरी तरह से प्रभावित हैं। सुपौल, निर्मली और बीरपुर के हजारों लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। जो अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें प्रशासन की मदद का इंतजार है। डांड भर के पानी हिल कर यहाँ पे आ रहा हूँ। अब लोग कोई राहत नहीं यहाँ पे दे रहा है, नहीं नाव बहाली कर रहा है। क्या करूँ, हम लोग यहाँ पे सर मर रहा है। पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी उफान पर है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश के चलते गंडक बराज के जलस्तर में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इसके चलते रविवार को 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी भी छोड़ा गया। जिले के 4 ब्लॉक पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं। हालांकि अब यह है कि लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने महज अलर्ट जारी कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। के बहुत खराब हुआ है। ये गंडक जो है वो कटाव कर रहा है, कोई ठिकाना नहीं कि कब घर गिरेगा। गांव में पानी, पूरा घर गांव में पानी हुआ है। हम नाव से उतरे हैं, निकल बन जा पानी में। हमनी के डांड पर पानी घर में हो गई बा। अभी हमनी के भागत जब यूपी में जो पानी में से कोनो मनी बचित हुई जीवन आए बरल। अभी कोनो अधिकारी ना आइलन, अभी ना देखभाल कैलन। मोतिहारी जिला भी बाढ़ की चपेट में है। मनेर,
झपसा और गंडक में बढ़े जलस्तर से लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है। इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी ये पानी खतरा बन गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सैलाब की चपेट में आ गया है। जंगली जानवर इलाके से पलायन कर रहे हैं। ये हालात तब है जब इस टाइगर रिजर्व पर सरकार करोड़ों का खर्च करती है और फिर भी यहाँ हर साल यही मंजर करीब करीब देखने को मिलता है। और आगे बढ़ते हुए आपको तस्वीरें दिखाते हैं दरभंगा की, जहां सैलाब में फंसे एक शख्स ने कैसे अपनी जान बचाई वो देखिए। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। खजूर के पेड़ पर चढ़कर ये शख्स घंटों इंतजार करता रहा मदद का। करीब 10 घंटे तक ये शख्स इसी तरह से पेड़ पर लटका रहा। फिर आसपास के लोगों ने प्रशासन को सूचना दी, तब जाकर रेस्क्यू किया गया और इस शख्स की जान बच पाई। ही है वो हमने आपको दिखाया। ब्रेक पर जाने से पहले यूपी और बिहार की तस्वीरें आपने देखी। अब उत्तराखंड का रुख करेंगे। उत्तराखंड भी बाढ़ की चपेट में है। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पहाड़ों पर हालांकि फिलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन बीते हफ्ते हुई तबाही के निशान अभी बाकी हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के चलते यमुनोत्री जाने वाला मार्ग बंद कर दिया गया है। पिछले कई दिन से इस रोड पर लगातार पत्थरों के टूटकर गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग काफी दूर तक ध्वस्त हो गया। इलाकों में हो रही लैंडस्लाइडिंग से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। लैंडस्लाइडिंग से करीब 20 से 25 गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और इन गांवों में रहने वाले लोगों के पास राशन और रोजमर्रा के सामान भी नहीं पहुंच पा रहे। बैंड में लगातार पत्थर गिरे जा रहे हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग ने अभी तक उसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला है। संबंधित विभाग को वहां पर जाकर के उसका स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए ताकि जो स्थानीय जनमानस है और स्थानीय जो लोग हैं वो आ जा सकें। आपको पता है कि साइबैंड में बराबर ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, कोई देख नहीं रहा। परसों ये गाड़ी में पत्थर गिरा, एक आदमी मरा भी। बड़कोट से कोई ना ऊपर जाने को राजी है, ना कोई ऊपर आने से ऊपर आने को नीचे आने से ऊपर से नीचे आने को राजी है। कुदरत तो कुदरत, प्रशासन की बेरुखी ने लोगों की दिक्कतों को और बढ़ा दिया है। बीते हफ्ते पौड़ी में फटे बादल ने लोगों को विस्थापित कर दिया। सरकार ने उन्हें ठहराने का इंतजाम तो किया, लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी उनके खाने पीने का इंतजाम नहीं किया गया। लोगों के आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। और फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो दिखाएंगे बाढ़ से प्रभावित कुछ और इलाके। ब्रेक पर जाने से पहले आपने यूपी, बिहार और उत्तराखंड की तस्वीरें देखी। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का, जो बीते कई दिन से जबरदस्त बाढ़ की चपेट में है। गरियाबंद इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ जब 2 मासूम बच्चियों के साथ एक शख्स को पैरी नदी बहा कर ले गई। ग्रामीणों ने उस शख्स को और बेटी को तो बचा लिया, लेकिन दूसरी बच्ची को नहीं बचाया जा सका।